Good morning to all of you students. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन, जिसमें कि आपका लास्ट यूनिट चल रहा है, 4th यूनिट। लास्ट यूनिट में जो टॉपिक हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे वो है टॉपिक आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अंडर सेबी एक्ट 1992। सेबी अधिनियम 1992 के तहत निवेशक सुरक्षा, जिसमें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे गाइडलाइन सेबी के स्टडी किए। देन हम लोगों ने IEPF के बारे में भी स्टडी किया है लास्ट क्लास में डिटेल में। देन इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में। आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे कि सेबी एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स के लिए सेबी ने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और क्या क्या चीज़ें की हैं वो हम लोग आगे की आज की प्रेजेंट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है वो है टॉपिक आपका हाउ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स आर हैंडल्ड इन सेबी। मीन्स सेबी इन्वेस्टर्स के कंप्लेंट्स को कैसे सेटल करती है या हैंडल करती है। मीन्स सेबी द्वारा निवेशक शिकायतों का समाधान या सेबी कैसे निवेशकों की समस्याओं या शिकायतों का समाधान करती है। तो सेबी कैसे हैंडल करती है, स्टार्ट करते हैं। सेबी हैज़ अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट विच ऑफिस ऑफ इन्वेस्टर असिस्टेंस एंड एजुकेशन टू रिसीव इन्वेस्टर ग्रीवांसेस एंड टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू इन्वेस्टर्स बाय वे ऑफ एजुकेशन। सेबी ने एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया है। मीन्स सेबी के पास एक ऐसा डिपार्टमेंट है, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, जिसे कि हम लोग ऑफिस ऑफ इन्वेस्टर असिस्टेंस एंड एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है ऑफिस ऑफ इन्वेस्टर असिस्टेंस एंड एजुकेशन, इसका काम ही होता है कि इन्वेस्टर्स के ग्रीवांसेस को रिसीव करना एंड देन उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना बाय वे ऑफ एजुकेशन। मीन्स ये जो सेबी के पास डिपार्टमेंट है ऑफिस ऑफ इन्वेस्टर असिस्टेंस एंड एजुकेशन, इसका वर्क यही है कि निवेशकों की शिकायतों को प्राप्त करना एंड देन निवेशकों की शिक्षा द्वारा उनका समाधान करना। मीन्स उन्हें असिस्टेंस मीन्स निवेशकों को सहायता प्रदान करना। क्लियर है? Investors who are not satisfied with the response to their grievances received from the stock exchanges, depositories can lodge their grievances with SEBI. निवेशक इन्वेस्टर्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड, जो इन्वेस्टर्स सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपने जो भी स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरीज हैं, वहाँ पर जब इन्वेस्टर्स अपने कंप्लेंट्स को एड्रेस करते हैं और वहाँ की जो भी रिस्पॉन्स होती है ग्रीवांसेस की, अगर उससे इन्वेस्टर्स सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तब जो है इन्वेस्टर्स सेबी के पास अपने ग्रीवांसेस को एड्रेस करते हैं। देन इन्वेस्टर कैन लॉस देयर ग्रीवांसेस विथ सेबी। मीन्स जब भी जो निवेशक है, पहले जब भी उन्हें कोई समस्या होती, कोई शिकायत होती है, तो पहले वो स्टॉक एक्सचेंज में उसे एड्रेस करते हैं, उसे वहाँ पर शिकायत करते हैं। बट अगर स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज के रिस्पॉन्स से या उनके जो भी सेटलमेंट से उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, देन वो सेबी के पास अपनी शिकायतों को एड्रेस करते हैं। क्लियर है? Grievances pertaining to stockbrokers and depository participants
are taken up with respective stock exchange and depository for redressal and monitored by SEBI through periodic reports obtained from them. जो भी ग्रीवांसेस इन्वेस्टर्स की जो भी शिकायतें होती हैं स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से रिलेटेड, वो सबसे पहले उस पर्टिकुलर ग्रीवांसेस को उस रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज में वहाँ पर दाखिल करते हैं। एंड डिपॉजिटरी फॉर रिड्रेसल, जो भी उस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर्स और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से रिलेटेड जो स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी है, पहले वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं अपने ग्रीवांसेस को एड्रेस करते हैं। बट अगर जो है वहाँ पर उनकी जो रिड्रेसल मीन्स उनकी शिकायतों का समाधान होता है एंड मॉनिटर्ड बाय सेबी, और सेबी द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जाती है थ्रू पीरियोडिक रिपोर्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम देम, जो भी पीरियोडिक रिपोर्ट्स सेबी उनसे रिसीव करती है। मीन्स इन्वेस्टर्स जितनी भी अपनी शिकायतें स्टॉक ब्रोकर से रिलेटेड या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से रिलेटेड पर्टिकुलर उस स्टॉक एक्सचेंज या फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के यहाँ अपनी शिकायतें दाखिल करते हैं। सेबी क्या करती है, टाइम टू टाइम उनके जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके रिड्रेसल स्कीम्स को मॉनिटर करती रहती है। मीन्स उनकी जो शिकायतों का समाधान करने की जो मैकेनिज्म है उनकी टाइम टू टाइम सेबी जो है मॉनिटरिंग करती है थ्रू पीरियोडिक रिपोर्ट्स। उनसे पीरियोडिक रिपोर्ट्स मांगती है इन्वेस्टर्स के ग्रीवांसेस से रिलेटेड। क्लियर है? Grievances pertaining to other intermediaries are taken up with them directly for redressal and are continuously monitored by SEBI. स्टॉक ब्रोकर्स और जो डिपॉजिटरी से रिलेटेड इन्वेस्टर्स की जो भी शिकायतें होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में देना होता है एंड देन उसको सेबी मॉनिटर करती है पीरियोडिक रिपोर्ट्स के थ्रू। बट ग्रीवांसेस जो कि अदर इंटरमीडियरीज से रिलेटेड होते हैं मीन्स ब्रोकर्स एंड डिपॉजिटरीज को छोड़कर अदर जो भी इंटरमीडियरीज हैं, जैसे आपके इशू मैनेजर, मर्चेंट बैंकर्स, रजिस्ट्रार्स हैं और आपके अंडर राइटर्स हैं, इन सब से रिलेटेड जो इन्वेस्टर्स की शिकायतें होती हैं वो डायरेक्टली वहाँ पर रिड्रेस की जाती, मीन डायरेक्टली उनका समाधान स्टॉक एक्सचेंज करती है और उसकी कंटिन्यूअसली लगातार मॉनिटरिंग भी होती रहती है। क्लियर है? ग्रीवांसेस अगेंस्ट लिस्टेड कंपनी आर टेकन अप विद द रिस्पेक्टिव लिस्टेड कंपनी एंड आर कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड। इसके अलावा जो लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टर्स की ग्रीवांसेस शिकायतें होती हैं वो उसी रिस्पेक्टिव लिस्टेड कंपनी के यहाँ उसी रिस्पेक्टेड लिस्टेड कंपनी के द्वारा उसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट। जो भी शिकायतें इन्वेस्टर्स की लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड होती हैं वो जो शिकायतें होती हैं वो कंपनी उसे एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जो कि इन द फॉर्म ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट, एक फॉर्म आती है जो कंपनी के पास होती है एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR नाम से, वहाँ पर वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होता है। कंपनी उसी के बेसिस पे उसको रिस्पॉन्ड करती है। क्लियर है? अपॉन द रिसिप्ट ऑफ ATR द स्टेटस ऑफ ग्रीवांसेस इज अपडेटेड। और जैसे ही जो ATR रिसिप्ट हो जाती है ग्रीवांसेस से रिलेटेड जो भी होती हैं उससे रिलेटेड एक्शन टेकन रिपोर्ट जब रिसीव्ड हो जाती है तो वहाँ पर स्टेटस ऑफ ग्रीवांसेस अपडेट कर दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर जो इन्वेस्टर्स की शिकायतें हैं इनका समाधान हो चुका है। क्लियर है? वेयर द रिस्पॉन्स ऑफ द कंपनी इज insufficient, inadequate, follow up action is initiated। और जब भी किसी कंपनी का जो रिस्पॉन्स
अगर इनसफिशिएंट होता है, इनएडिक्वेट होता है, मीन्स कोई ऐसी कंपनी जहाँ पर इन्वेस्टर्स ने अपनी शिकायतें दर्ज की हैं, अगर कंपनी की जो रिस्पॉन्स है उसके प्रति अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है, तब देन फॉलो अप एक्शन इज इनिशिएटेड। तब जो सेबी होती है वो फॉलो अप एक्शन, तुरंत के तुरंत एक्शन लेती है। क्लियर है? If the progress of redressal of investors' grievances by an entity is not satisfactory, appropriate enforcement actions like adjudication, direction, prosecution, etc. are initiated against such entity. अगर जो कोई भी इन्वेस्टर्स का ऐसा ग्रीवांसेस है जो एंटिटी के द्वारा रिड्रेस नहीं किया जाता है, मीन्स किसी भी कंपनी के अगेंस्ट अगर इन्वेस्टर्स ने कोई शिकायतें दर्ज की हैं और कंपनी उसका रिस्पॉन्स देने में, उनका समस्या का समाधान करने में पर्याप्त नहीं है, तब सेबी जो होती है उनके अगेंस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन लेती है, जिससे कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। क्लियर है? तो ये था आपका किस तरह से सेबी जो है इन्वेस्टर्स की ग्रीवांसेस को, मीन्स उनके समस्याओं को कैसे रिड्रेस करती है, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान करती है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अब जो हम लोग को टॉपिक इसमें पढ़ना है वो है स्कोर्स। स्कोर्स एक तरह का एक सेबी द्वारा बनाया गया एक मैकेनिज्म है, एक रिड्रेस सिस्टम है, जिसके थ्रू सेबी जो है इन्वेस्टर्स के ग्रीवांसेस, कंप्लेंट्स को, मीन्स उनकी शिकायतों का निपटारा करती है, समाधान करती है। स्कोर्स का फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। स्कोर्स का फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्कोर्स क्या है? Scores is a web-based centralized grievance redress system of SEBI. Scores क्या है? Scores एक वेब बेस्ड मीन्स इंटरनेट बेस्ड एक सेंट्रलाइज्ड ग्रीवांस redress सिस्टम है सेबी का। ओके, Scores enables investors to lodge and follow up their complaints and track the status of redressal of such complaints online from the above website from anywhere. Scores क्या है? Scores सेबी के द्वारा बनाया गया एक वेबसाइट है जिसके थ्रू सेबी जो है इन्वेस्टर्स के ग्रीवांसेस को, उनकी शिकायतों का, उनको रिड्रेस करती है, मीन्स उनकी शिकायतों का निपटारा करती है। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है, मीन्स एक वेबसाइट बेस्ड सिस्टम है। एक वेबसाइट बनाई गई है स्कोर्स के नाम से, जहाँ पर कि स्कोर्स इनेबल इन्वेस्टर्स टू लॉज एंड फॉलो अप देयर कंप्लेंट्स एंड ट्रैक द स्टेटस ऑफ रिड्रेसल ऑफ सच कंप्लेंट्स ऑनलाइन फ्रॉम द अबव वेबसाइट फ्रॉम एनीवेयर। ये जो स्कोर्स वेबसाइट है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो हैं ईजली कहीं से भी, मीन्स फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी इन्वेस्टर्स इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकते हैं, मीन्स ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट्स, अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं कहीं से भी, और फॉलो अप देयर कंप्लेंट्स, और अपने शिकायतों का वहाँ पर जो भी विवरण है वो दे सकते हैं। और इसी साइट के थ्रू इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने कंप्लेंट्स के रिड्रेसल के स्टेटस को भी ट्रैक कर सकते हैं। मीन्स इन्वेस्टर्स जो हैं इस वेबसाइट के थ्रू ईज़िली ये भी देख सकते हैं कि उनकी जो शिकायतें हैं उनका समाधान का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है, उसको भी वो इस साइट के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। क्लियर है? This enables the market intermediaries and listed companies to receive the complaints online from investors, redress such complaints and report redressal online. ये जो वेबसाइट है
ये मार्केट इंटरमीडिएरीज और लिस्टेड कंपनीज जो भी हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट की, उनके लिए ये बनाई गई है। इस साइट के थ्रू जो मार्केट इंटरमीडिएरीज हैं और जो लिस्टेड कंपनी है वो इन्वेस्टर्स के कंप्लेन को ऑनलाइन रिसीव करते हैं, देन उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं एंड रिपोर्ट रिड्रेसल ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही वो उनकी जो भी समाधान, जो भी उनकी शिकायतों का निपटारा उन्होंने किया है वो उसे ऑनलाइन रिपोर्ट करते हैं। क्लियर है? All the activities starting from lodging of a complaint till its closure by SEBI would be online in an automated environment, and the complainant can view the status of his complaint online. जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि इन्वेस्टर्स के कंप्लेंट को लॉन्च करने से लेके उनके क्लोज़र तक, वो सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, जो कि एक ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में होती है, मीन्स ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें होती है। और जो कंप्लेनेंट है, मीन्स जिसने कंप्लेन किया है, वो अपने कंप्लेन को, मीन्स अपने कंप्लेन के स्टेटस को ऑनलाइन भी चेक कर सकता है। मीन्स जितनी एक्टिविटीज़ हैं जो इन्वेस्टर्स की समस्याओं को दर्ज करने से लेकर के, वो सारी चीज़ें इस साइट के थ्रू सेबी ने ऑनलाइन रखा है, सब ऑनलाइन होता है। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो ईज़िली अपने कंप्लेन के स्टेटस को भी ऑनलाइन इस साइट से चेक कर सकते हैं कि उनके कंप्लेन, जो उनकी ग्रीवांसेस है, मीन्स उनकी जो समस्याएं हैं उनका निपटारा हुआ है कि नहीं। क्लियर है? An investor who is not familiar with scores or does not have access to scores can lodge complaints in physical form at any of the offices of SEBI. इन्वेस्टर्स जो कि फैमिलियर नहीं है स्कोर्स साइट से और जो कि स्कोर्स वेबसाइट तक नहीं पहुंच सकते, वो अपने कंप्लेन को सेबी के किसी भी ऑफिस में फिज़िकल फॉर्म में भी दाखिल कर सकते हैं। मीन्स ऐसे इन्वेस्टर जो स्कोर वेबसाइट के थ्रू कंप्लेन नहीं कर सकते या जिनके पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, वो भी सेबी के किसी भी ऑफिस में अपने कंप्लेन को फिज़िकल फॉर्म में वहाँ पर दाखिल कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? Such complaints would be scanned and also uploaded in scores for processing. ये जो शिकायतें होती हैं, ये शिकायतें भी स्कैन की जाती हैं पहले, और ये सारी जो शिकायतें हैं, ये शिकायतें भी स्कोर जो वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड की जाती है उसके प्रोसेसिंग के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, अब क्या क्या ये तो आपको क्लियर हो गया कि स्कोर्स वेबसाइट क्या है और इसमें इन्वेस्टर्स कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। अब इस साइट्स के कुछ फीचर्स हैं, वो क्या क्या फीचर है स्कोर्स के, हम लोग स्टडी करते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका, स्कोर्स इज वेब इनेबल्ड एंड प्रोवाइड्स ऑनलाइन एक्सेस 24 आवर्स। स्कोर जो वेबसाइट है ये एक तरह की वेब इनेबल्ड मीन्स नेट बैंकिंग है आपका, मीन्स ऑनलाइन सर्विस है। और ये जो स्कोर्स वेबसाइट है यहाँ पे आप 24 आवर्स में मीन्स 24 घंटे आप इस साइट को खोल करके जब भी कभी आप अपनी शिकायतों को वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। मीन्स ये जो साइट है वो 24 आवर्स ओपन रहती है। नेक्स्ट, complaints and reminders thereon can be lodged online at the above website at any time from anywhere. इसके अलावा जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, जितने भी रिमाइंडर्स हैं इन्वेस्टर्स की, वो भी ऑनलाइन इस साइट पर जब भी चाहें, एनी टाइम मीन्स कभी भी, फ्रॉम एनीवेयर मीन्स कहीं से भी इन्वेस्टर्स कभी भी अपने कंप्लेंट्स या रिमाइंडर्स को
इस साइट पर ऑनलाइन वहाँ लॉन्च कर सकता है, मीन्स दाखिल कर सकता है, जहाँ से कि उनकी ग्रीवांसेस को सेटलमेंट किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका फीचर है इसका वो है एन ईमेल इज जनरेटेड इंस्टेंटेनियसली एक्नोलॉजिंग द रिसिप्ट ऑफ कंप्लेन and allotting a unique complaint registration number to the complainant for future reference and tracking। इसके अलावा एक ईमेल भी इंस्टेंटली तुरंत ही जनरेट की जाती है जो कि ये बताती है कि जो भी कंप्लेन है इन्वेस्टर्स का वो मैंने रिसीव कर लिया है। And allotting a unique complaint registration number to the complainant for future reference and tracking। और इन्वेस्टर्स के फ्यूचर रेफरेंस के लिए और ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर एक यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर एवरी कंप्लेनेंट को दिया जाता है, जिससे कि वो जो है वहाँ पर ईजिली उसे ट्रैक भी कर सकें। क्लियर? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है द कंप्लेंट फॉरवर्डेड ऑनलाइन टू द एंटिटी कंसर्न फॉर इट्स रिड्रेसल। ये जो कंप्लेंट होते हैं जो इन्वेस्टर्स के, ये सीधे एंटिटी को फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, मीन्स एंटिटी को ऑनलाइन फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। जो एंटिटी इस पर्टिकुलर कंप्लेंट्स के रिड्रेसल करने में इंटरेस्टेड हो, मीन्स ऐसी एंटिटी जो समस्याओं का समाधान करना चाहती है, तो इस साइट जो कि स्कोर्स है, इस वेबसाइट के थ्रू कोई भी इन्वेस्टर्स अपनी कंप्लेंट को ऑनलाइन भी दाखिल कर सकता है। ओके, क्लियर है? मीन्स जो भी कंप्लेन होगा वो एंटिटी को ईज़िली ऑनलाइन इस साइट के थ्रू कंपनी जो है, मीन्स जो इन्वेस्टर्स है, वो फॉरवर्ड कर देते हैं अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका The entity concerned uploads an action taken report on the complaint। जब कंप्लेन कोई भी इन्वेस्टर्स जब भी कोई शिकायत दर्ज करता है, जब भी कोई कंप्लेन करता है, तो जो कंसर्न एंटिटी होती है, मीन्स जिसके अगेंस्ट उसने ये दर्ज किया है, वो एंटिटी एक्शन टेकन रिपोर्ट को भी इस साइट पर अपलोड कर देती है, जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स ने जिस चीज़ के लिए या जिस चीज़ पे मेरे केस जो एंटिटी होती है, वो जब भी कोई इन्वेस्टर्स कंप्लेंट कर देता है जिस एंटिटी के अगेंस्ट, तो वो एंटिटी उससे रिलेटेड एक्शन टेकन रिपोर्ट को भी अपलोड कर देती है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, SEBI pursues the ATR and closes the complaint if it is satisfied that the complaint has been redressed adequately। और सेबी जब साइट को देखती है और जो ATR को देखती है और उसे ऐसा लगता है, अगर सेबी सेटिस्फाई हो जाती है कि जो कंप्लेन है, जो इन्वेस्टर्स की शिकायतें हैं, उनका निपटारा बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी कंपनी ने कर दिया है, हो गया है, तब जो सेबी है वो जो ATR के थ्रू जो उसने कंप्लेंट इन्वेस्टर्स ने किया था, उनके कंप्लेंट को वहाँ से क्लोज कर देती है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आइए, द कंसर्न्ड इन्वेस्टर कैन व्यू द स्टेटस ऑफ द कंप्लेंट ऑनलाइन
from the above website by logging in the unique complaint registration member. इसके अलावा जो कंसर्न इन्वेस्टर है जिसने शिकायत दर्ज की थी, जब चाहे तो अपने कंप्लेन का ऑनलाइन जो है वो स्टेटस चेक कर सकती है कि उसका कंप्लेन अभी तक रिड्रेस हुआ है या नहीं. ओके, फ्रॉम द अबव जो वेबसाइट है ये स्कोर्स, इसके थ्रू इन्वेस्टर्स कभी भी अपनी कंप्लेन की स्टेटस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और उसमें ये यूनिक कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट आइए, द एंटिटी कंसर्न्ड एंड द कंसर्न्ड इन्वेस्टर can seek and provide clarification on his complaint online to each other. जो भी कंसर्न्ड एंटिटी होती है और जो भी कंसर्न्ड इन्वेस्टर होते हैं वो ये चाहते हैं कि ऑनलाइन उनके कंप्लेंट की क्लैरिफिकेशन एक दूसरे को ईज़िली प्रोवाइड हो सके. मीन्स इस साइट जो ये आपका इस कोर्स है इसके थ्रू कंसर्न्ड एंटिटी को और कंसर्न्ड इन्वेस्टर्स को दोनों को अपनी कंप्लेंट से रिलेटेड पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन क्लियर हो. क्लियर है. नेक्स्ट आ जाइए. नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है एवरी कंप्लेंट हैज़ एन ऑडिट ट्रेल. जो भी कंप्लेंट है, जितने भी कंप्लेंट होते हैं इस वेबसाइट के थ्रू, इस कोर्स के थ्रू, वो सभी कंप्लेंट मीन्स एवरी कंप्लेंट हैज़ एन ऑडिट ट्रेल. मीन्स जितने भी कंप्लेंट्स जो कि इन्वेस्टर्स इस कोर्स वेबसाइट के थ्रू करते हैं वो सभी कंप्लेंट की ऑडिटिंग भी हो जाती है. क्योंकि ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है तो इस पे सारी चीज़ें दी होंगी, इसमें आप ज़्यादातर फेरबदल नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसकी ऑडिटिंग जो होती है वो ट्रेल होती है. नेक्स्ट एंड लास्ट आइए. लास्ट जो इस कोर्स का फीचर है वो है ऑल द कंप्लेंट्स आर सेव्ड इन अ सेंट्रल डेटाबेस विच जनरेट्स रिलेवेंट MIS reports to enable SEBI to take appropriate policy decision or remedial action if any. जितने भी कंप्लेंट्स जो होते हैं जो कि इस कोर्स जो वेबसाइट है उसकी सेंट्रल डेटाबेस पे जितने कंप्लेंट्स अपलोड किए जाते हैं वो एक MIS रिपोर्ट से भी जो है वो जनरेट करती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. और इस रिपोर्ट के थ्रू सेबी जो है मैनेजर को और जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी इस जितने भी कंप्लेंट जो कि सेंट्रल डेटाबेस में यहाँ पे फीड हो जाते हैं, सेबी उनको MIS रिपोर्ट्स के थ्रू जो भी इसमें एप्रोप्रिएट पॉलिसी डिसीजन ली गई है कंप्लेंट से रिलेटेड और कौन से रेमेडियल एक्शन लिए गए हैं उस पर्टिकुलर ग्रीवांसेस को सेटल करने के लिए, यहाँ पर सेबी उसे ईज़िली जो है उसके साइट जो कि कोर्स का साइट है उसके सेंट्रल डेटाबेस में फिट सेव कर देती है. क्लियर है. तो ये था आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अंडर सेबी एक्ट 1992. ओके, सो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ. अब आपका 4th यूनिट में बस एक टॉपिक बचा है, वो भी आप स्टडी कर लोगे तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर है. तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक है हम लोग वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो the class is over.